प्रिय परमेश्वर सारे संसार की सृष्टि करने के बाद पहले आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया। उनकी आवश्यकता की हर एक वस्तुओं को परमेश्वर समृद्धि के साथ अदन की वाटिका में रखा। वे परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए आनंद के साथ, शांति के साथ, समृद्धि के साथ, सारी आशीषों के साथ वे उन्नति करते हुए जब जी रहे थे, शैतान एक सर्प के रूप में हव्वा के पास आया। इस अद्भुत परिवार को परमेश्वर से दूर करने के लिए एक आदर्श के रूप में ये परिवार था। इस परिवार को नाश करने के लिए शैतान साजिश रचा। उस साजिश में उसने जो उपयोग किया वो हथियार क्या है जानते हैं? सबसे पहले सुंदरता को उपयोग किया, और दूसरा संदेह को उपयोग किया, और तीसरा असंतुष्टि को उपयोग किया, और चौथा झूठ का उपयोग किया। प्रियो, सबसे पहले शैतान हव्वा को धोखा देने के लिए किसका उपयोग किया जानते हैं? सर्प को उपयोग किया। सारे जंतुओं में सर्प सबसे अधिक धूर्त है। इस तरह हम बाइबल में देखते हैं। प्रियो, महान बाइबल के विद्वान इस तरह बोले, सर्प केवल बुद्धिमान और धूर्त ही नहीं, वो बहुत सुंदर भी है। उन्होंने कहा, प्रियो, किसी को आकर्षित करना है तो हम सुंदरता को देखते हैं। कोई किसी को आकर्षित करना है तो उपयोग करने वाला हथियार क्या है जानते हैं? सुंदरता। दूसरा स्वरूप, तीसरा धन संपत्ति, चौथा अधिकार, पांचवा आत्मिकता। शैतान आत्मिकता के द्वारा भी हमें धोखा दे सकता है, अधिकार के द्वारा भी धोखा दे सकता है, खूबसूरती के द्वारा भी धोखा दे सकता है, धन संपत्ति के द्वारा भी धोखा दे सकता है। ये शैतान का तरीका है। इसलिए शैतान हव्वा को धोखा देने के लिए सुंदरता को उपयोग किया। वो फल देखने में बहुत ही मनभाऊ था, इस तरह हम पढ़ते हैं। वो फल बहुत ही सुंदर था। उस फल के पीछे जो छिपा हुआ था, इसे हव्वा समझ नहीं पाई, आदम भी समझ नहीं पाया। वो फल सुंदर दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे क्या छिपा था? सुंदरता। उस फल को यदि तुम खाओगे तो निश्चित मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा था। उस फल में मृत्यु थी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो आपको आकर्षित दिखाई देता है, जो आपको सुंदर दिखाई देता है, जो आपकी आत्मिकता को बिगाड़ता है, जो आपको अपवित्र बना देता है, उसे यदि आप ध्यान से जांचें तो वो अभी आपको आकर्षित दिखाई दे सकता है, आनंद देने वाला हो सकता है, लेकिन आपको नाश करने के लिए शैतान इसका उपयोग कर रहा है। इस सत्य को आप जान जाएं तो अच्छा है। पहले सुंदरता का उपयोग किया, उसके बाद संदेह को। क्या ये सच है परमेश्वर ने किसी फल को खाने से मना किया? इस तरह परमेश्वर पर ही शक करें, ऐसा किया, अगर इस फल को खाएंगे तो हम मर जाएंगे। जब शैतान से बताए तब शैतान क्या कहा जानते हैं? तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, परमेश्वर ने तुमसे झूठ कहा है। कितनी बुरी बात है प्रियो। संदेह उत्पन्न किया। किसके प्रति संदेह उत्पन्न किया? हव्वा और आदम को। जिस परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, उस परमेश्वर पर ही इसने संदेह को उत्पन्न कराया। कितना दुष्ट है ये। तीसरा असंतुष्टि। किसी फल को खाने से मना किए क्या? किसके ऊपर हमला कर रहा है? देखिए, परमेश्वर जिस फल को खाने से मना किया उसी फल को वहां ला रहा है वो। आप ध्यान से जांचिए, मनुष्य प्रारंभ से वैसा ही है। आपके बच्चों को किसी बात के लिए मना कीजिए, वे वही करेंगे। उतना क्यों प्रियो? मान लीजिए आप अपने मोहल्ले से जा रहे हैं। एक घर में ऊंचा और लंबा दीवार है। उस दीवार में एक होल है। उसके नीचे लिखा हुआ था, कृपया अंदर ना देखें। आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? उस रास्ते से जाते समय, हाँ, क्या दिखाई दे रहा है उस होल में से आपको? अंदर कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, उस रास्ते से गुजरते समय आप, हाँ, कम से कम ऐसा तो देखेंगे ही। क्यों? देखना मना है कहने से हमारा स्वभाव कैसा है?
मत करो कहने से उसे करना ही है। ये मनुष्य का स्वभाव है। प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर उन्हें बहुत से फलों को दिया, उनकी ओर शैतान उनके मन को लेकर नहीं गया। जिसे मना किया गया उसी की ओर ले गया। यह शैतान की युक्ति है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में असंतुष्टि क्यों होती है जानते हैं? आज बहुत सी बहनें घर में रोती रहती हैं, ये होने से कितना अच्छा होता, वो होने से कितना अच्छा होता, स्वयं का घर होने से कितना अच्छा होता, कार होने से कितना अच्छा होता, बहुत से सोने के आभूषण होने से कितना अच्छा होता। क्यों प्रियो? घर में बहुत सा फर्नीचर होने से कितना अच्छा होता, बैंक में बैलेंस होने से कितना अच्छा होता, 10 एकड़ खेत होने से कितना अच्छा होता, और पता नहीं कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। ये लोग कितना अच्छा होता कह के कितना भी रोए, इन्हें नहीं मिलेगा। इसका कारण जानते हैं? इनके पास जो है उसे ये जान नहीं पा रहे हैं। आज शैतान की युक्ति क्या है जानते हैं? आपके जीवन में जो आशीषें हैं उन्हें आपको देखने नहीं देता है, आपके जीवन के आशीषों को अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए आपके जीवन में असंतुष्टि है। बहुत पहले बताया था, फिर बताता हूं। एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे लेदर का चप्पल चाहिए, लेदर का चप्पल चाहिए, लेदर का चप्पल चाहिए। प्रार्थना कर रहा था। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लेदर का चप्पल चाहिए ही चाहिए, और कभी देंगे ऐसा नहीं, मुझे इसी सप्ताह चाहिए। चप्पल के बिना मैं परेशान हो रहा हूं, गर्मी में रोड में मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे पैर जल रहे हैं। इस तरह लगातार प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसी समय एक व्यक्ति आकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मुझे सुंदर आंखें दिए हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मुझे अच्छा मुंह दिए हैं, आपका धन्यवाद हो। आप मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिए हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। आपके वचन सुन सकूं, मुझे अच्छे कान दिए, आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद करते हुए ताली बजा सकूं, सुंदर हाथों को दिए, आपका धन्यवाद पिता। इस तरह कह रहा था तो इस ओर प्रार्थना करने वाला गुस्सा होने लगा। किस लिए? वो जब से आया एक ही प्रार्थना कर रहा है, चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। कब दोगे मुझे चप्पल? साधारण चप्पल नहीं, लेदर चप्पल ही चाहिए मुझे। किसी दिन दोगे ऐसा नहीं, इस सप्ताह में ही चाहिए। प्रभु जी सुन रहे हैं क्या? चप्पल नहीं है प्रभु मेरे पास। यही गा रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बाजू वाला, प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति कर सकूं, आप मुझे जुबान दिए, धन्यवाद। मेरे हृदय में आपने अपने प्रेम को दिया, धन्यवाद। पवित्र जीवन दिए, आपको धन्यवाद। मेरे सारे पापों को क्षमा किए, धन्यवाद। स्वर्ग में आप मुझे स्थान दिए, धन्यवाद। धन्यवाद पिता। ये क्या कह रहा है? चप्पल नहीं है, चप्पल के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाई और बहनों, असंतुष्टि शैतान के द्वारा आपके घर में रखा गया एक श्राप है। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इस तरह मत रोइए। इस तरह यदि आप रो रहे हैं तो शैतान आपके घर में श्राप को रखा है। असंतुष्टि से बढ़कर कोई दूसरा श्राप नहीं है, मत भूलिए। इस श्राप से क्या होता है जानते हैं? आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप रोएंगे, और जो है आपके पास उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपको धन्यवाद कह के प्रभु की स्तुति कर रहा था, तो दूसरा जो मेरे पास चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है, वो नाराज होकर आंखें खोलकर देखा। कौन है ये व्यक्ति? स्तुति स्तुति कह रहा है। इस तरह देखने से बेचारे बाजू में प्रार्थना करने वाले का दोनों पैर नहीं था प्रियो, बेचारा विकलांग था, दोनों पैर नहीं थे। वो क्या कह रहा था? प्रभु मुझे आप हाथ दिए ना तालियां बजाने के लिए, प्रभु आंखें दिए ना वचन पढ़ने के लिए, कान दिए ना तेरे वचन सुनने के लिए, जुबान दिए ना आपकी स्तुति करने के लिए, आपके प्रेम को बताने के लिए। प्रियो, बाजों में पैरों के बिना ही परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसे देखकर वो व्यक्ति, अब वो चप्पल के विषय में नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है जानते हैं? प्रभु चप्पल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे पैर दिए हैं पिता, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति। प्रिय, अभी आप सब प्रभु की स्तुति किए, क्यों किए बताइए? क्यों किए बताइए? प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसे लेदर चप्पल दिया, फिर क्या हुआ प्रियो? आप क्यों प्रभु की स्तुति किए? उसने जो मांगा उसे मिला क्या? नहीं मिला।
जैसे ही उसके जीवन में कौन कौन सी आशीषें हैं वो पहचाना, उससे वो आनंदित हुआ। उसके द्वारा वो परमेश्वर की स्तुति कर पाया, परमेश्वर की महिमा कर पाया। कृपया आपसे जो लोग अच्छी स्थिति में हैं उन पर ध्यान ना दे। आप बाइक में जा रहे हैं क्या? कार में जाने वाले की ओर आपकी आंखें नहीं होना है, फिर किसकी ओर होना है? साइकिल में जाने वाले की ओर। आप साइकिल में जा रहे हैं क्या? आपकी आंखें बाइक में जाने वाले की ओर नहीं होना है, फिर कहां होना है? जो पैदल जा रहा है उसकी ओर होना है। आप चप्पल पहनकर जा रहे हैं क्या? जूते पहनकर जाने वाले व्यक्ति की ओर आपकी आंखें नहीं होना है। जो बिना चप्पल के पैर जलने पर भी पैदल जा रहा हो उसकी ओर होना है। कब आप पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति करेंगे जानते हैं? आपसे उत्तम स्थिति में रहने वाले को देखकर आप कभी भी स्तुति नहीं करेंगे, लेकिन आपसे भी दीन स्थिति में रहने वाले को देखकर आप पूरे मन से प्रभु की स्तुति करेंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, उस दिन शैतान क्या किया जानते हैं? परमेश्वर के दिए गए संपूर्ण समृद्धि को अनदेखा करके उस एक फल को देखकर कहा, देखे इसे तुम्हें नहीं दिया, देखे इसे तुम्हें खाने नहीं दिया। देखे क्या दिखाया? मना किए गए फल को दिखाकर वो क्या किया? आदम और हवा को परमेश्वर से दूर कर दिया। प्रियो, पहला सुंदरता को दिखाया, संदेह को मन में डाला, असंतुष्टि को उत्पन्न किया और अंत में आकर झूठ बोला। उस फल को खाने से मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा क्या? हाँ, हम मर जाएंगे कहा। तुम बिल्कुल मरोगे नहीं। झूठ। फिर से कह रहा हूं, आज इस तरह झूठ बोलकर वचन प्रचार करने वाले सेवक बहुत हैं। एक समय में अमेरिका देश पूरे विश्व में सेवकों को भेजा था, ऐसा देश था। लेकिन आज वही अमेरिका देश सुसमाचार के लिए सेवकों को ना भेज पाने वाले देश के रूप में है। सुसमाचार को ना स्वीकारने वाले भयानक देश के रूप में आज नाश हो रहा है। कारण जानते हैं? वे वचन पर संदेह करना प्रारंभ किए, झूठ पर विश्वास करना प्रारंभ किए। क्या है झूठ? बहुत से लोगों की सोच क्या है जानते हैं? नरक नाम का कोई स्थान नहीं है। प्रियो, ये झूठ है। नरक है, इस तरह बाइबल बताती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लगभग 54 बार नरक के विषय में बताए और 26 बार स्वर्ग के विषय में बताए। मैं पूछता हूं, नरक है कहेंगे, नहीं है कहेंगे? अगर सच में नहीं होता तो यीशु 54 बार क्यों बताते? नरक है कहेंगे, निश्चय है। वो कैसा होगा? बाइबल बताती है वहां आग नहीं बुझेगी और कीड़ा नहीं मरेगा, और उतना ही नहीं, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसके अंदर एक आशा रहती है कि 1 या 2 सप्ताह के बाद वो बाहर आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी गुनाह को करके जेल गया, समझो 6 महीने या 1 साल या 7 साल के बाद बाहर आ जाऊंगा, उसमें एक आशा रहती है। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में या दूसरे देशों या नगरों में लड़के या लड़की पढ़ाई के लिए जाते हैं, या पति या पत्नी नौकरी के लिए जाते हैं। आप में एक आशा रहती है, लौट कर आएगा, लौट कर आएगी। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुने। एक व्यक्ति यदि नरक चला गया तो बाहर आने का चांस नहीं है। एक व्यक्ति यदि नरक में कदम रख दिया तो बाहर आने का मौका नहीं है। नरक का एक ही द्वार है, प्रवेश द्वार, बाहर निकलने का नहीं है। उस नरक में क्या होगा? आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, वहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, इस नरक के विषय में जब मैं सोचा, मैं बहुत डर गया। क्यों जानते हैं? एक जलते हुए कैंडल के ऊपर आप अपनी उंगली रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए आप अपनी उंगली को जलते हुए कैंडल में नहीं रख सके तो युग युग तक आप आग में, आग के कुंड में कैसे रह पाएंगे? एक बार सोचिए। सच में यदि एक व्यक्ति नरक में चला जाए तो जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, ऐसे भयानक स्थान में जाने के बाद बाहर निकलने का चांस नहीं है। 1 दिन, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 100 साल, युग युग तक। यानी एक बार एक व्यक्ति नरक में कदम रखने के बाद बाहर आने का चांस नहीं है। जेल में भी जाएगा तो उसे एक आशा रहती है, दंड का समय पूरा होने के बाद वो बाहर आ जाएगा। हॉस्पिटल में भी जाए, कितनी बीमारी में भी जाए,
1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 6 महीने में वापस आ जाएगा, एक आशा है। लेकिन नरक में जो व्यक्ति गया है उसे बाहर निकलने का अवसर नहीं है और बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं है। 1 साल नहीं, 100 साल तक नहीं, युग युग तक एक व्यक्ति को नरक में जलना पड़ेगा। प्रियो, मैंने इस बात को एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु क्या सच में नरक है? घुटनों में रहकर मैं इस प्रश्न को पूछा। तब प्रभु ने मुझसे कहा, क्या कहा जानते हैं? हे मेरे पुत्र, अगर सच में नरक नहीं होता तो मैं अपने पुत्र को स्वर्ग से एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में इस संसार में क्यों भेजता? अगर नरक सच में नहीं होता तो मेरे प्रिय पुत्र को मेरे द्वारा सृष्टि किए गए मनुष्य जब यातनाएं दे रहे थे, मार रहे थे, मैं कैसे सह पाया? प्रिय माता पिताओं, सुनो, इसे ध्यान से सुनिए। पिता, आप शराबी हो सकते हैं, घुमक्कड़ हो सकते हैं, पत्नी को हर बात में मारने वाले हो सकते हैं, झगड़ने वाले हो सकते हैं, घर में मुसीबतें लाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सुनो, आपके देने वाले इस दुख को सहना पाकर, आपके परिवार में आप जो अत्याचार कर रहे हैं उसे सहना पाकर, आपका पुत्री आपके ऊपर हाथ उठाने से आप सह पाएंगे क्या? आप पापी व्यक्ति हैं, आप शराबी हैं। आप जो शराबी हैं, आपके ऊपर आपका स्वयं का पुत्र ही आपके अत्याचार को सहना पाकर हाथ उठाया, समझो, पिता होकर सह पाएंगे क्या? बेटे, ये क्या है? मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो? आपका दिल टूट जाएगा। आपका बेटा ही आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो आपका दिल टूट जाएगा। आपकी बेटी आपके ऊपर हाथ उठाएगी तो आपका हृदय टूट जाएगा। बड़े भाई के ऊपर छोटा भाई हाथ उठाने से बड़ा भाई कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। प्रियो, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये सब हम जानते हैं। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में अपने ही हाथों से सृष्टि किया, वही मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के ऊपर हाथ उठाने से प्रियो परमेश्वर कैसे सहे? हाथ उठाना ही नहीं प्रियो, पापी मनुष्य पवित्र प्रभु के दाढ़ी को नोचे, मुंह में थूके, परमेश्वर कैसे सह सके? प्रियो, मुक्कों से घूसे मारकर बताओ, तुम्हें कौन मारा? भविष्यवाणी करो, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो ना। जब इस तरह कह रहे थे और परमेश्वर के पुत्र को ही यरूशलेम के बीच बाजार में, गलियों में घसीट रहे थे, लातों से, मुक्कों से मार रहे थे, उन्हें सह ना पाकर, उस भारी क्रूस को उठा ना पाकर यरूशलेम की गलियों में यीशु कई बार लड़खड़ा कर गिर गए निस्सहाय होकर। प्रियो, जब परमेश्वर के पुत्र को सारे लोग मार रहे थे, स्वर्गीय परमेश्वर चुप क्यों रहे? इसका कारण जानते हैं प्रियो? क्योंकि नरक वास्तव में है। इसलिए उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरे पुत्र, नरक वास्तविक है, उस नरक में कोई नहीं जाना है, इसलिए तो मैं अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उस नरक में मनुष्य अपने किए गए पापों के कारण युगान युग तक जलना नहीं है, इसलिए तो उस मनुष्य के पापों के बदले उसे जो दंड मिलेगा उसे मैंने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया। उस नरक में तुम या तुम्हारे साथ रहने वाले कोई भी युग युग तक आग में जलना नहीं है, इसलिए तो मेरे प्रिय पुत्र को मैंने मृत्यु के हाथों सौंपा। जहां तुम्हें मरना था, तुम्हारे स्थान में मेरे पुत्र को सौंप दिया, ताकि तुम्हें मरना ना पड़े। मेरे पुत्र, नरक है। अगर नरक ही नहीं होता तो मेरे पुत्र को ऐसे भयानक मृत्यु के हाथ में मैं क्यों सौंपता? नरक यदि वास्तविक नहीं होता तो मेरे पुत्र को मैं किस लिए उन दुष्टों के हाथों में सौंपता? मेरा पुत्र क्रूस के ऊपर कीलों में लटका हुआ दुख उठाते हुए कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस तरह जब मेरा पुत्र मुझे पुकारा, मैं खामोश क्यों रह गया? कारण जानते हैं? अगर उस समय मेरे पुत्र को मैं बचा लिया होता तो तुम सबको नरक में जाना पड़ता। उस दिन जब मैं अपने पुत्र को बचाऊं या तुम्हें बचाऊं, चुनाव करने का समय आया, तब मैंने अपने पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया और तुम लोगों को चुन लिया। मेरे पुत्र, नरक एक वास्तविक स्थान है, वो भयानक स्थान है, वो भयानक स्थान है। इसलिए
मेरे पुत्र को इस संसार में भेजा, तुम में से कोई भी नरक में जाए मैं नहीं चाहता। प्रियो, ये सत्य है। अभी आप में से कितने लोग मानते हैं कि नरक है? विश्वास करने वाले हाथ दिखाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नरक नहीं है तो ये झूठ है। आज मनुष्य पाप से नहीं डर रहा है। पाप करने से दंड मिलेगा। हमने जो पाप किया उसका दंड निश्चय मिलेगा। विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं जानते हैं? शैतान उन्हें विश्वास करने नहीं दे रहा है। मनुष्यों के मन में झूठ को बो दिया है। इसलिए आज हम इतना भयानक नरक है ये जानकर भी हम पाप क्यों कर रहे हैं? सोचिए, हम क्यों पाप कर रहे हैं बताइए? पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसके बाद मनुष्य जिस दंड को पाता है वो नरक है। इस बात को जानते हुए भी हम पाप क्यों करते बताइए? हमें ऐसा कुछ विश्वास है कि हम नरक नहीं जाएंगे। शायद नरक नहीं है, शायद परमेश्वर दंड नहीं देंगे, शायद हमें क्षमा कर देंगे, शायद हमें छोड़ देंगे। ऐसा व्यर्थ विश्वास है। इसलिए प्रियो, उस दिन आदम और हव्वा को शैतान किस तरह धोखा दिया जानते हैं? क्यों? परमेश्वर ने कहा क्या उस फल को खाने से तुम मर जाओगे? हाँ, उस फल को खाने से हम मर जाएंगे ना। शैतान ने कहा यह झूठ है, झूठ है, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। इस तरह झूठ बोलकर परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को लोग विश्वास ना करें, ऐसा करना ही शैतान का काम है। लेकिन मेरे जैसा सेवक और हमारे बीच में जो सेवक हैं, इन सब सेवकों का बोझ और जिम्मेदारी क्या है जानते हैं? वचन जैसा है वैसा ही प्रचार करना। अविश्वासियों के बीच, गैर मसीहों के बीच अद्भुत परमेश्वर के उत्तम वचन को प्रचार करना ही परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया एक महान सौभाग्य है। आइए प्रार्थना करें। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, हर एक जन से बात करने के लिए आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। पता नहीं क्यों मनुष्य प्रारंभ से ही आपकी बात सुनने से, आपकी आज्ञा मानने से बढ़कर शैतान की बात सुनने के लिए, उसकी बात मानने के लिए पहला स्थान दिया। उसके किए गए हर एक पाप और गलतियों के द्वारा कष्ट होगा, नष्ट होगा ये जानकर भी, और नाश होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है ये जानकर भी पता नहीं क्यों शैतान की बात सुनकर पिता, आज हम में से बहुत से लोग शांति को खो दिए हैं, आनंद को खो दिए हैं, आत्मिकता को भी पिता खो दिए हैं। लेकिन आज आप बात किए हैं। आज जितने भी लोग, उनकी स्थिति दीनहीन स्थिति है, विपरीत स्थिति है, आपसे दूर चले गए हैं, शैतान के बंधनों में जकड़ दिए गए हैं, ये जानकर क्षमा मांग रहे हैं पिता, क्षमा कीजिए कह रहे हैं। जो पश्चाताप करके अपना जीवन आपको अर्पण कर रहे हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में इसी समय लिख दीजिए पिता। समाज में उपयोगी होकर बहुतों की भलाई कर सके, उदाहरण बन सके, कलीसिया में और आसपास के लोगों के लिए आदर्श बनकर जी सके, महान सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।